क्योंकि परिवार आना बंद कर दिए हैं और ये बहुत ही आहत कर रहा है हमारी इंडस्ट्री। मेरे पिताजी के समय में भी फिल्में बनती थी और बहुत चलती थी, उसका मूल कारण था कि परिवार अपने आते थे फिल्म देखने। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो आए, देखें फिल्म को, दादी आए, माँ आए, बच्चे भतीजे सब आएँ और फिल्म को सराहना करें, हमारी मेहनत का सराहना करें। आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन सी तेरे जैसे यार का इस साल के अंत तक रिलीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम होली तक कोशिश करेंगे कि चोर मचाए शोर आ जाए। इसके बाद 2-3 जगह और बातें चल रही हैं, आप तो फिर मुहूर्त में मिलेंगे ही उनके, तब उसके बारे में वहाँ बात किया जाएगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आकाश की एक और फिल्म चोर मचाए शोर, साथ में आप भी नजर आने वाले हैं, जहाँ सूत्रों से खबर मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पिता के लिए कितनी खुशी होती है? तो अफसोस हो गई, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं उस दौर का नायक रहा हूँ जहाँ बंजर ज़मीन में हल चला के भोजपुरी सिनेमा को एक पहचान दी है। और इसके बाद बहुत सारे नायक, रवि किशन, मनोज तिवारी जी, दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, इन लोगों ने उस लड़ाई को, उस अभियान को आगे किया। और आज 55 साल के भोजपुरी सिनेमा का जन्म हुआ है, वर्ष हुए हैं जन्म लिए, उसमें ये 36वां वर्ष है जिसमें मैं अभिनय कर रहा हूँ। और भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए 2012 में राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया था। तो एक बाप का तो सपना यही होता है कि उस विरासत को उसका बेटा आगे बढ़ाए। और आकाश मेहनत कर रहा है, नया लड़का है, बहुत कुछ करना चाहता है, उसकी एक ख्वाहिश है कि वो अपने लड़का है और वो चाहता है कि, और किसी भी बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसका बेटा उससे बड़ा नाम अपनी जगह बनाए। उसकी मेहनत को देख के मुझे लगता है कि वो बढ़ेगा, लेकिन किसी भी नए कलाकार को बढ़ने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। और बिहार और उत्तर प्रदेश और जितने भोजपुरी भाषा भाषी हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आशीर्वाद दे, भोजपुरी इंडस्ट्री को वो आगे बढ़ाए। कुणाल जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आप लोग फाउंडर मेंबर रहे हैं। जब कभी कुछ नहीं होता था तो आपकी फिल्में आती थी, लोग देखना पसंद करते थे, प्यार देते थे। आज भोजपुरी सिनेमा इतना बड़ा हो गया है, कितनी खुशी होती है कि हाँ, मैं इस विरासत को लोग आगे लेके जा रहे हैं, कितनी खुशी होती है जब भोजपुरी सिनेमा इतना बड़े स्तर पर। देखिए, मैंने कहा ना कि एक वो किसान जो बंजर ज़मीन में हल चला के करीब में खेत के नज़दीक बैठ के देखता है कि उसकी खेत में फसल लहलहा रही है, तो जितनी खुशी उस किसान को होती है उतनी ही खुशी मुझे होती है आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी ऊंचाई पर पहुंचते। कुणाल जी, आपके ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे गाने देखने मिलते थे भोजपुरी दर्शकों को। आज थोड़ा सा अश्लीलता देखने को मिलता है, जिससे कुछ लोग फैमिली को लेके आना पसंद करते हैं। जैसे फिल्म का कि साफ सुथरी फिल्म बनाए और लोग सब परिवार आके देख सकें। नहीं, ये प्रयास, और मैं तो एक ऐसा कलाकार हूँ जो अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करता। मैं भूखे मर जाना पसंद करूँगा मगर किसी अश्लील फिल्म में कुणाल सिंह को आप नहीं देखते होंगे। और ये फिल्म जो चोर मचाए शोर है, इसमें भी कहीं से अश्लीलता नहीं है, मनोरंजनपूर्ण फिल्म होगी ये। और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता का इल्ज़ाम लगाना सही नहीं, क्योंकि हमारा समाज भी बदल रहा है, तो बदलते हुए समाज में सिनेमा बदल जाता है इस वजह से। लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो वास्तविकता है, हमारा जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसको ज़िंदा रखने के लिए, और अब जनता ने भी नकारना शुरू कर दिया अश्लील फिल्मों को। तो अभी इधर की कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें अश्लीलता नहीं है, कुछ है, उसको दूर करने का प्रयास हम लोग मिलके कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो दर्शक आपको प्यार करते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आकाश को प्यार दे, वही प्यार दे, आशीर्वाद दे जो उन्होंने आपको दिया। और मैं फुल गारंटी देता हूँ, प्योर एंटरटेनमेंट करेगा आकाश, अश्लीलता नहीं देगा। मैं आप तमाम दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूँ
कि जैसे मैंने आप लोगों का मनोरंजन किया पारिवारिक फिल्मों से और आप लोगों के प्यार के चलते ही कुणाल बना है, वैसे ही मेरे बेटे आकाश को भी आशीर्वाद दीजिए। और आपको मैं वादा करता हूं कि जिस तरीके से आपने अपने इस कुणाल को किसी अश्लील फिल्म में नहीं देखा है, मेरा बेटा भी वैसी किसी फिल्म में अभिनय नहीं करेगा। मेरा वो बेटा है, अगर बाप भूखे रह के मर जाना पसंद करेगा, अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करना चाहता है, तो वो तो मेरा बेटा है, वो भी वही करेगा जो मैंने किया। सवाल करना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर आया था जब भोजपुरी को कोई ज़्यादा नहीं पसंद करी। उस वक्त फिर ये आइडिया है कि अश्लीलता जो है, अश्लीलता काफ़ी परोसी गई, जिसके बाद फिर एक बार भोजपुरी ने कमबैक किया। अब वो चीज़ खत्म होती जा रही है। ये जो पीरियड था जहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ भोजपुरी का, उस वक्त आपको क्या लगा कि क्या भोजपुरी वापस कमबैक कर पाएगा या भोजपुरी का खात्मा हो जाएगा? नहीं, भोजपुरी भाषा की जो फिल्में हैं इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि समाज का दर्पण होता है सिनेमा। जो हमारे समाज में घटता है हम उसको सिनेमा के माध्यम से दिखाते हैं। आपको याद होगा कि 1990 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी और पुरुष शाम को 6 बजे काम ख़त्म करके लौट जाना पसंद करते थे। उसी दौर में प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम का चलन शुरू हुआ जिस पर कोई सेंसर नहीं। तो ये सब मिल मिला के हमारे भोजपुरी सिनेमा को बहुत डैमेज किया। लेकिन कोई भी सभ्य समाज में अश्लीलता अपने परिवार के साथ देखना नहीं चाहता है, और यही वजह है कि वो एक दौर ख़त्म हो गया और अब एक हिंदी के समकक्ष, उसके पैरेलल, उसके बराबर भोजपुरी सिनेमा मनोरंजनपूर्ण फिल्में बना रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका अपना कुणाल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक मिनट सर एक सेकंड। थैंक यू। चलो हो गया। कुणाल भी चलिए कुणाल भी पीछे इधर है। कुणाल भी आइए बुलाइए, इधर आइए ना सर फर्स्ट क्लास सब पर चल जाएगा। अभी सिर्फ नारियल और केसारी जी को पकड़िए। बोले वहाँ जाओ। आइए इधर आइए। आइए क्या काजल तुम आ जाओ, तुम छुप रही हो। आइए काजल जी इधर आइए, आप कैमरा उधर। पूरी के पसंद तो आप ही है ना। एकदम सही, बहुत आपके हाथ से फूटना चाहिए था मुझे। भाई इधर आओ ना। आप बड़ा हो जाए तो बेटा अच्छा, जाओ, काजल भी जाओ साथ। आओ काजल। बाप बड़ा हो जाए तो बेटा तोड़ता है। अरे धक्का कौन देता है? सब लोग हाथ लगाएंगे, मेरे हाथों को ही लगा दीजिए। गणपति बप्पा। इतना पावर है कि भुर्री भुर्री उड़ा दिया भाई। पहले प्रणाम कीजिए अंदर। चलिए, भगवान इस फिल्म को इतना बड़ा हिट करे कि सारी दुनिया मेरे भाई के पीछे लग जाए। क्या बात। उठा लीजिए एक एक दाना सब लोग। उठा लीजिए एगो उठा लड़का। अच्छा आइए अंदर चलिए। हरी बाबू का इंटरव्यू ले लीजिए। कौन बोले? आइए केसारी का लोग कोई नहीं। चर्चा ही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। हम जब तक चर्चा में है तब तक खर्चा में है ना, नहीं तो सिर्फ पर्चा में है। मजा आता है हमको। यस यस, शिफ्ट एक्चुअली थोड़ी सी हैवी है, या इसलिए हम शिफ्ट नहीं हो सकते। यस सर केसारी जी क्या कहना चाहेंगे? चोर मचाए शोर, कितनी खुशी हो रही है? एक बार इस बैनर को दिखाइए आपको। चोर मचाए शोर। एक्चुअली देखिए, पहले हम बचपन में यही काम करते थे और
हर आदमी चोर होता है, लेकिन कुछ चोरी ऐसी होती है जो दुनिया जान जाती है, और कुछ चोरी जो हम जो सरसों चुराते थे गांव में, किसी के बकरी चुरा लेते थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी चोरी की है। और हर आदमी अपने बचपन में चोरी किया है, और ये पहली मूवी होगी जो चोर मचाए शोर पे, और सबकी ज़िंदगी से ये फिल्म जुड़ी हुई होगी, क्योंकि हर आदमी बिना चोरी के आज तक यहाँ कोई पहचान नहीं है, चाहे वो रोटी चोराए या कपड़ा चोराए या जूता चोराए, कहीं ना कहीं लोगों ने, हर वो इंसान कहीं ना कहीं चोरी किया है। तो ये एक अच्छी मूवी बननी चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी पे कोई बात आती है तो अब इसलिए वो चीज़ अच्छा हो जाता है। काजल को कितनी क्या शुभकामनाएं देंगे? मेरे तरफ से देखिए, काजल जी को ढेर सारी शुभकामना की। आज इंडस्ट्री की सबसे टॉप की हीरोइन है ये, और इनका बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूब की किंग है। आज हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो आज 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ आउट ऑफ कंट्री में इनको देखा जाता है। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की भी एक ऐसी छवि है जिसको दुनिया 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ लोग देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके साथ साथ हम भी लगे थे, इनके बहाने हम लोग को भी लोग देख लेते हैं, है ना। गलतफहमी मत जीना, हमारे वजह से देखते हैं। अच्छा। यस। यदि चोरी की बात करें तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ देखा हो जिसके बाद आपने सोचा हो कि बस आज के बाद तो चोरी नहीं करना? देखिए, हर आदमी चोरी करता है, और वो जब तक जीता है, या बातों की चोरी हो या रातों की चोरी हो, हर आदमी कहीं ना कहीं चोर है। ऐसा नहीं कि आप भी चोर हैं, मैं भी हूँ। ये मीडिया ग्रुप जितने भी है, कुछ सच्चाई कम छापते हैं, झूठे ज़्यादा छापते हैं, तो चोरी ही हुआ। तो ज़िंदगी में चोरी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप धरती पे हैं, मनुष्य के रूप में जब तक आपका शरीर है, तब तक आपको चोरी करना है, चाहे वो जिस बात की। मान के चले जी, मुझे कभी कोई बात बोली, इनकी बातों को मैं बोला कि मैं ये मेरा बनाया हुआ बात है, गाने की चोरी, धुन की चोरी, इंस्ट्रूमेंट की चोरी, पैसे की चोरी। तो दुनिया में विदाउट चोरी के ना किसी का ज़िंदगी चल सकता है और ना ही चला है, चाहे वो जिस जगह पे है, जिस प्रोफेशन में है, चोरी तो करना ही है। जी जी, काजल के जिक्र कर रहे थे, तो इसमें इस फिल्म में खेसारी और काजल की जोड़ी को ब्रेक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ब्रेक हुआ? देखिए, साल में कम से कम 30 से 40 फिल्म बनती है, तो साल में खेसारी 30 फिल्म तो करेगा नहीं, और ना ही काजल 30 फिल्म करेंगी। तो सबको हक है कि जिस जगह पे आज हम लोग हैं, उस जगह पे हर वो आदमी आकर ब्रेक हुई है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी ब्रेक का मतलब था, हमारी जोड़ी बनी ही कब थी जब ब्रेक हुई है। समस्या यहाँ है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये जब मेरे साथ आती हैं तो हम लोग एकदम ईमानदारी से अपने प्रोड्यूसर का दिल जीतते हैं, अपने डायरेक्टर का दिल जीतते हैं, और ईमानदारी से जो हमें रोल मिलता है हम दोनों करते हैं, और एक अच्छे दोस्त हैं तो हम दोनों समझ के ही करते हैं। काजल जी एक अनुभवी एक्टर है, और जहाँ तक सवाल है तो हम दोनों एक ही समय आए थे इस इंडस्ट्री में, मेरा और इनका। मैं शायद उसी समय इनका भी फिल्म लॉन्च हुआ था, और मेरा भी पहला मूवी उसी समय लॉन्च हुआ था। तो हम दोनों, ना ये मेरी सीनियर है ना मैं इनका सीनियर हूँ। हाँ, इनका सीनियर में एक जगह हूँ, मैं गायकी में इनसे पहले से गाता हूँ मैं, ये गाती नहीं है मुँह से, तो सब लोग मुँह से गाते हैं, मुँह से गाते हैं सब। आकाश के बारे में क्या कहना चाहिए? आकाश जी देखिए, ऐसे पुत्र हैं जो सबको नसीब नहीं होता वैसा बाप मिलना, और जिसका बाप ही बच्चन हो, भोजपुरी के बच्चन साहब हम पूरी दुनिया कहती है उनको, और जिसके बाप ही बच्चन हो, उस लड़के का तो एनर्जी रोम रोमा एक्टिंग से भरा होगा, क्योंकि जिसके ब्लड में ही एक्टिंग हो, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। और मेरी शुभकामना है मेरे भाई के लिए कि जिस लेवल पे हमारे पापा गए थे, उससे कई गुना ज़्यादा लेवल पे वो जाएं, ताकि उस लेवल को देखकर उस बाप को खुशी हो कि हमारा बेटा इतना बड़ा स्टार बन गया। तो क्योंकि हर बाप का एक इच्छा होता है कि उससे बड़ा उसका बेटा हो, ताकि उसकी खुशी उसमें होती है, और हर वो बाप अपने बेटे की खुशी से ही खुश होता है, और अपने बेटे की तरक्की में ही उसकी हर जीवन वो लुप्त हो जाती है। और वो जीवन में हर बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो कि मुझे भी देखने में लगे जहाँ ये मेरा बेटा है। तो आज नाम कुणाल जी की वजह से आकाश जी का है, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि कल जो नाम कुणाल जी के बाद जो आकाश का लगता है, वो आकाश का नाम पहले आए और कुणाल जी का बाद में आए।
काजल, क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, फिल्म में नहीं है खेसारी, फिर भी आपको शुभकामनाएं देने पहुंच गए यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि एज अ फ्रेंड एंड कैमरा इधर है, इधर मैं हूँ। जैसे कि जानते हैं हम कि कुणाल जी हमारे बहुत सीनियर है और इनको बहुत मानते हैं हम लोग। सो उनके कहने पे हमें कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, और ये तो मैं इस फिल्म में हूँ इसलिए मैं भी आई हूँ। सो इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि ये आए हैं यहाँ पे और हमें ढेर सारी मतलब शुभकामनाएं दी इन्होंने। सो थैंक यू सो मच। एंड शूटिंग पर भी आऊँगा। ब्रेक हो गया है तो क्या होता है, शूटिंग पर भी मिलने आऊँगा मैं कि अच्छा काम कर रही हो कि नहीं मेरे भाई के साथ। ओके, सो ये है कि मैं भी खुद भी चाहती हूँ, ये भी चाहते हैं कि हमारी नई नई पैर भी आए, हम नए हीरो के साथ भी काम करें, बिकॉज पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए। हमारा भी मानना है ये कि पब्लिक एक ही चीज़ें देख के बोर नहीं होनी चाहिए। सो हम इस तरह से हम अपना वर्क करते हैं। एंड मैं अभी आकाश जी के साथ कर रही हूँ, नो डाउट कि हम इनके साथ भी मूवी कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारी फिल्में आएंगी साथ में। सो पब्लिक को भी कुछ नया चेंज मिलना चाहिए और कुछ अलग सा उनको देखने मिलेगा। सो हमारी जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, हम काम करेंगे ज़रूर और कर भी रहे हैं और बहुत जल्द हम शूट पे भी जा रहे हैं। सो देखिए, एक मेरी कहना है कि जब बिस्तर चेंज होता है तो बेड खूबसूरत हो जाता है। तो हमारा बेड जो है फिल्म है और बिस्तर आर्टिस्ट होते हैं। तो बाकी तकिया उकिया भी रहता है, तो जैसे अवधेश जी हैं तकिया हैं। तो बिस्तर जो होता है वो हमेशा चेंज होता है, तभी हमारी बेड की खूबसूरतियाँ बढ़ती है। घर के पर्दे चेंज होते हैं तो ही हमारी घर की खूबसूरतियाँ बढ़ती है। अब एगो पर्दा कहीं झाल में झोल लाग गई तो कहाँ से ठीक लगी। इसलिए हर आदमी को एक जोड़ी के साथ आदमी बोर तो हो ही जाता है। हम अपने पत्नी को देखकर अगर हम लगातार 6 महीना अपने पत्नी के साथ एक उसके सामने रहें तो हमें भी बोर फीलिंग होगा। लेकिन हम 20 दिन 25 दिन पे अपने पत्नी से अपने घर वालों से मिलते हैं तो उनके अंदर भी कि मेरा बेटा आया है, मेरा पति आया है, मेरी वाइफ है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो हर उसमें होता क्या है, जो आपके अपने चीज़ों में निखार आती है, पब्लिक को कुछ नया देखने को मिलता है कि मैंने काजल के साथ अगली फिल्म की तो लोगों ने क्या देखा, मैं यही फिर किसी अदर एक्ट्रेस के साथ किया तो मुझे क्या मिला। तो वो चीज़ें चेंज होती है तो शायद वो बेटर होता है और होना भी चाहिए हर आदमी को, और आज सब लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। खेसारी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जब आप पर्दे पर अभिनय करते हो, खास करके काजल और खेसारी जब अभिनय करते हैं पर्दे पर, तो जो दर्शक होते हैं वहाँ पे तो उनकी सांसें ही नहीं बल्कि आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम जाती हैं। कैसे कर लेते हैं दोनों ये? देखिए, जहाँ तक सांसें थमने की बात है तो हर वो ऑडियंस खेसारी लाल यादव ही है जो मुझे देखने आती है। तो जब मैं इनको छूता हूँ तो महसूस करती है कि खेसारिया नहीं हम ही छू रहे हैं। तो सांसें तो थम ही जाएगी। जैसे मैं छूता हूँ इनको तो मेरी सांसें थम गई तो कहीं ना कहीं ऑडियंस मेरे से जुड़ी है तो वो भी तो अपने आप को खेसारी समझ रही है। क्यों नहीं, उसका हक है। आज वो खेसारी बन के मेरी फिल्म देखती है तो उसका हक है जब मैं छूता हूँ तो महसूस करे जो खेसारी उसके भीतर है और मैं इनके भीतर है। भीतर मतलब वो नहीं, दूसरा भीतर मतलब है कि हमारे आत्मा मिल रहे हैं, हमारी ऑडियंस की आत्मा आपसे मिल रहे हैं। और जब तक ये आत्माओं का मिलन होता रहेगा तब तक शायद हम सक्सेसफुल रहेंगे और हमारी एक्टिंग में निखार आएगा। जब तक हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो शायद हम एक्टिंग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और पर्दे पे बहुत सारी चीज़ होती है कि हमें एट ए टाइम करने को कुछ मिलता है तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो शायद हम उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से बात करने से और अच्छे से एक दोस्ती रहती है। तो होता ये हो कि हम एट ए टाइम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो स्क्रिप्ट में नहीं होता है और हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं, इम्प्रूवमेंट जो भी है। इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है, प्रणाम माफ़ करिएगा। और मैं चाहूँगा कि हम आज जिसके लिए आए हैं आकाश मेरा भाई, तो आकाश जी कहाँ हैं? आकाश जी इधर आइए। और ये है मेरे भाई, हम लोग बड़े छोटे नहीं हैं। आप इधर आइए ना, आप इधर बीच भाई, हीरोइन आपकी इधर है भाई, मैं ज़बरदस्ती सटा था उसमें। तो ये है मेरे आकाश भाई और मेरा दिल से शुभकामना है कि जिस ऊंचाई को हम लोगों ने नहीं छुपाई
उस ऊंचाई को ये मेरा भाई छुए। अरे भाई। और अपने पापा का नाम इतना बड़ा करे कि कल चल के दुनिया कहे जे आकाश के पापा ही कुणाल जी। अरे नहीं बाप कहे कि रे कुणाल जी के बेटे हैं आकाश जी। अरे बाप। क्योंकि हमारी शुभकामना यही है कि इतने आगे जाएं कि जिंदगी में वो हर मुकाम इनके कदमों में हो और ये ऊंचाइयों को इतना ऊपर से देखे जे कल चल के हम लोग को भी कहना पड़े कि यही मेरा भाई है। अरे भाई आकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खेसारी सारे लफ्ज़ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, देखिए शुभकामनाएं देने पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे जी? गले से आवाज़ ही नहीं निकल, इतने अल्फाज ही नहीं है मेरे पास इसके लिए, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े स्टार अगर इतना विश्वास जताएं तो फिर कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा। अब ये तो फैसला हो गया है, क्या बात, क्योंकि और उन्होंने अपने आप को इतना स्थापित किया, इतने हर मोड़ पे, हर जगह पे, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, एक्शन हो, उनका तो कोई जवाब है नहीं। उनकी फिल्में अगर सब देखें तो कोशिश करेंगे कि उन्हीं के राह पे चलकर कुछ हद तक उनके दर्शकों से मतलब जिसके खून में इतना एक्टिंग भरा हो किसी के राह पे क्या चलेगा। नहीं भैया, सही बात ये है, ये उनका बड़प्पन है जो बात बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इससे इतने बड़े स्टार हैं कि उनकी परछाई में कुछ कर दूं, इनका एक तिहाई भी मुझसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो। थैंक यू। हमारे कठिन सवालों का जवाब देते हैं। थैंक यू सबको, मीडिया ग्रुप को मेरे तरफ से आई लव यू। और मेरे भाई के लिए आप लोग भी I love you too। बाय, गुड नाइट। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे संजय मिश्रा जी, जो हमारे गुरु हैं, और जहाँ ब्राह्मण जुड़ जाता है वहाँ मेरी ऐसे ही सर झुक जाती है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का ही शिष्य हूँ। इसलिए ये गुरु हैं और इनका पैसा जहाँ भी लगेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद एक सुदामा की तरह है और इतने अच्छे आदमी है कि शायद मैं इनकी तारीफ़ करूँ तो कम है। और हम लोग यहाँ आके अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसे आदमी के मुहूर्त में आज आया हूँ कि शायद पूरी इंडस्ट्री के हम लोगों के नज़र में, मैं तो उनको भगवान ही मानता हूँ। कुणाल जी हमारे, मैं उनको आज तक कुणाल जी आज इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि मीडिया है, नहीं तो मैं उनको बाबूजी ही बोलता हूँ। और मुझे बेटे की प्यार भी मिलती है उनके तरफ से हमेशा, क्योंकि मेरे बाबूजी यहाँ तो नहीं रहते हैं, 6-6 महीने पे आते हैं, लेकिन जो कमियाँ 6 महीने की पूरी होती है वो इनका चरण छूता हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इन लोगों के आशीर्वाद ही आज हम लोग को इतना बड़ा बनाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं खुद मीडिया बन के इनसे कुछ नहीं, मैं यही चाहूँगा कि जो बोला, तारीफ किया मेरा भाई, ये कम है। और इंडस्ट्री में और तारीफ करूं? नहीं, बहुत कम है, माने जिसको सोचा नहीं जा सकता, और भाई का तारीफ काबिले है। इसके लिए मैं इसको धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये आए इस सेट पर, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ, अब इनको इनके साथ एक फोटो खिंचाइए। रुकिए, पहला भी मेन विलेन का तो हुआ ही नहीं। आप क्या चाहेंगे? आज हम लोग, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, तो हम दोनों बेटों के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप दोनों भाइयों में प्यार बना रहे। और खेसारी बाबू, आप आज भोजपुरी इंडस्ट्री की नाक हैं, और एक बाप को इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि उसका बेटा समाज का नाक बना है। आपका छोटा भाई आकाश, उसको प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। और हमारे साथ बिहार से जदयू के युवा अध्यक्ष विनोद जी आए हैं, ये सोनू बिहार के कलाकार, काजल हीरोइन। आपके आ जाने से इस महफिल में 4 चांद लग गया है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य है जब मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि जिस मंदिर में भगवान स्वयं खड़ा हो उसमें इस भक्तों की आने से थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्योंकि इस मंदिर के और इस भोजपुरी इंडस्ट्री के भगवान तो आप हैं, और आपने जो भोजपुरी को रचा है, भोजपुरी के मिट्टी को दुनिया को दिखाया है, शायद हम लोग उस टाइप की चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, और आजीवन शायद ना ही करें तो अच्छा है। इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाबूजी की छवि जो वहाँ बनी है वो आजीवन जब तक ये धरती पर रहे, ना जिस दिन ना भी रहे ना उस दिन दुनिया हमें भूल जाए, लेकिन हमारे बाप को नहीं भूले। ये मेरी शुभकामना। पीछे लेकर खींचवाई रेडी। भाई तो पीछे
अरे निशान जी के बारे में मैं क्यों नहीं बोला? मत बोलिए मेरे बारे में। अरे बनाओ फोटो हो जाने तो पीछे ना आपका तकिया हो जाएगा। तकिया आपका तकिया आ गया। यस आपको तकिया बोले। हो गया आपका। एक मिनट मनीष भाई खाली सबसे ज्यादा आपकी किसमें दिख रहा है फोटो में? हाँ भाई कौन सा अपील? मतलब वो समझ गया, मैं समझ हो गया ना ठीक है हटिए आप लोग खाली 3 आदमी हीरोइन टाइप क्यों खड़े रहा? हम किसी का मतलब हीरोइन टाइप बिहेव कीजिए का हाँ तो हीरोइन टाइप मत बोलो, हीरो टाइप बोलो। सर इधर विलन भी है सर, आप ऐसे मत कवर ओके इसको मुझे भी आन दो यही फोटो छपेगा। यही छपने वाला है, में से नाटक हो रहा है।